मैं कभी कभी इस चीज को समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको क्यों लस्ट होती है क्लियर करने की कि मैं ऐसा नहीं हूं? टेल मी। लेट इट बी, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आप इस एटीट्यूड में क्यों जिंदगी नहीं जीते? आपने कभी देखा है कोई अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ कहे तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, मैं उसको आंसर करूं? मुझे फेसबुक कहां पर भी जाइए, मुझे मेरा एक थंब दिखा दीजिए, मैं कभी नहीं करता। किसी ने कहा अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर प्रॉब्लम। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये। आप बादशाह के बेटे हो, बादशाहों की तरह जियो। हर जगह पर जस्टिफाइड करना, हर जगह पे जाके बताना मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको खुदा से ज्यादा अपनी इमेज से प्यार है। अगर कुछ लोग मुझे गलत समझते भी हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या लगता है आपको? क्या आप हर जगह पे लोगों को अपने फेवर में लेके आओगे? नो, द बाइबल सेज फेवर ऑपोजिशन भी लाता है। यीशु के पास खुदावन का फेवर था। देखिए बहुत सारे इजराइल के लोग उसके अगेंस्ट में थे। लोगों को जस्टिफाइड करना बंद कर दीजिए। टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के बातें करना बंद कर दीजिए। आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर जिनको बर्दाश्त नहीं होता कि लोग मेरे बारे में बुरा कहें, सोचे। यू आर हैंडीकैप एक्चुअली। आप वैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं अगर ऐसे हैं तो। मुझे कभी कभी कोई कहता है ना 5 और 5 11, मैं बोलता हूं कंटिन्यू, एंजॉय एंजॉय, गो। 11 बोल, 12 बोल, मुझे क्या करना, योर प्रॉब्लम। मेरे को पता है 10 है। लोगों को आर्ग्यूमेंट्स करना, मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूं, लिव विद जीसस। अपने खुदा के साथ जियो। जो आपका नहीं है वो आपके पास नहीं आने वाला, जो आपके पास है वो आपका आ जाएगा। यूसुफ के भाई उससे जलते थे और उन्होंने उसको मारा, पीटा और फेंक दिया। आप जानते हो उसके एक भाई पर, इसके एक भाई के अंदर थोड़ी उसके लिए दया आ गई, यहूदा को। बिन्यामीन दया, दोनों उनको मर्सीफुल हो गए। उन्होंने कहा यार जान से मत मारो, एक काम करते इसको बेच देते हैं अपन। बेचने के बाद कुछ पैसे मिल गए। अब एक वो लड़का जिसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मिली है, कलाम कहता है अब वो बिकने के लिए तैयार था। कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती है ना। हर रविवार को सुनते हैं खुदा ये करेगा, खुदा वो करेगा, लेकिन जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सिचुएशंस वैसी ही हैं। डोंट बी डिस्करेज, निराश मत होइए, परेशान मत होइए। वो जानता है चीजों को कब ठीक किया जाएगा। आप उम्मीद को मत छोड़िए, आप भरोसे को मत छोड़िए। कोई होगा यहां पर जो ये सोचता होगा कि ब्रदर बिल्कुल ये मेरी सिचुएशन है, मैं हर रविवार को सुनता हूँ ये होगा वो होगा, लेकिन जब घर जाते हैं तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। बहुत बार जो खुदा कहता है पर चीज़ें बहुत अलग दिखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। यस, फ्राइडे के बाद संडे भी आएगा। भले ही वो फ्राइडे के दिन मरा, लेकिन संडे के दिन वो रिजरेक्टेड भी हुआ। अगर आज हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में फ्राइडे है तो डोंट वरी, रविवार भी आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। यूसुफ बिक गया, लेकिन एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वहां पर वो ये है, क्या यूसुफ ने अपने भाइयों को खड्डे से गालियां दी? सोचो अगर अपन खड्डे में जाते तो हम क्या करते? खाली निकलूं, तू क्या हंस रहा है?
मैं होता तो मैं तो ऐसे ही करता। आई नो माई करप्ट नेचर। मैं तो गालियां निकालता। मैं तो उनको कहता तुम लोग को खुदा देख लेगा। मैं नहीं, खुदा देखेगा तुम लोग को। तुम घर भी नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते पे ही तुम्हारे पीसेस करेगा। क्या है, मैं थोड़ा आदम में हूं, थोड़ा प्रभु में हूं। तो आई नो माई सेल्फ। मैं कितना भी स्पिरिचुअल दिखूं, मैं सिचुएशन से जब निकलता हूं तब मुझे पता चलता है मैं कौन, है ना। कई लोग बोलते हैं मैं बड़ा नम्र हूं, बड़ा नम्र, आई एम सो हम्बल, सो हम्बल। इन लोगों को बोलो 1 घंटा क्यू में जाके खड़ा हो जा और लोगों को बीच में घुसाओ। देखो इनकी नम्रता, अंदर कैसे घुसा, चल पीछे। अरे भाई क्या हुआ तुझे, इतना नम्र व्यक्ति है तू तो। होते हैं हम लोग बड़े नम्र हैं, बहुत हम्बल है। एक दिन मैंने चर्च में गवाही दी, मैं बहुत नम्र बन गया। सितंबर का महीना था, बारिश हो रही थी बाहर और हमारे चर्च के बाहर खुदाई का काम चल रहा था। मैं वहां खड़ा था, नम्र व्यक्ति। बाइक आई, खड्डे में गई, खड्डे वाला पानी मेरे ऊपर, और मैंने उसको कहा ए कैसे गाड़ी चलाता है तू। वो रुक गया, जोमेटो वाला था। बोला साहब गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई, चल अभी क्या करूं उसका। साहब मैं गरीब हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। मैंने कहा फिर किया कैसे। 10-15 मिनट मैंने उसको सुनाया, वो चला गया। मैं घर आया, मुझे प्रभु ने कहा कितना नम्र है तू, 10-12 तेरे से और हो, चर्च बंद करवा देगा तू मेरी। हम्बल है ना हम तो। हमें है ना बहुत गलत फहमियां हैं अपने बारे में। मैं 100 गलत फहमियां, मतलब मैं सोच रहा हूं एक किताब लिखूं, मसीहों की 100 गलत फहमियां। सच्ची में बहुत बिकेगी मेरी वो किताब, कोई नहीं लेगा। किसी को बिलीव ही नहीं है आजकल। जॉइस मायर ने एक दिन बुक लगाई, स्टॉल लगाया, और उन्होंने चर्च में बाहर लिखा था, बुक के ऊपर लिखा था घमंड न करो। सब वहां से गुजर रहे थे, कोई खरीद ही नहीं रहा था। सब बोल रहे थे मुझ में घमंड थोड़ी है। आजकल आप किसी को कन्विंस ही, और अगर ज्ञानी है बोलो ज्ञानी, बोलिए ज्ञानी। ज्ञानी देखे हैं आपने, सबसे ज्यादा परेशान यही लोग करते। आप इनको बोलोगे ना ये यहां पर लिखा है, दिखा दिखा ये क्या है, वो चश्मे के नीचे वाला हिस्सा, ऐसा थोड़ी लिखा है, तो कैसा लिखा है। मैंने देखा है कलीसिया के अंदर जितना ज्ञानी लोग परेशान करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता, जिनको बहुत अधिक ज्ञान है। ठीक है कोई आपकी तरह नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उसके पास थोड़ा है वो भी गलत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति देखो ना जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, आपकी बात काट करके अपनी चालू करता है, आप समझ जाना वो ज्ञानी है। बुद्धिमान नम्र होता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपकी जिंदगी में आपको चुपचाप से सुन लेता है पूरी तरह से, भले ही आप नॉनसेंस बात कर रहे हो, वो सुन लेता है, उसके बाद थोड़े में आंसर देता है, समझ जाओ ही इज अ हम्बल मैन, वो नम्र व्यक्ति है। अब यूसुफ बिक गया। अब यूसुफ, आइए अब दूसरी कड़ी में आते हैं। पहली कड़ी, बोलिए यूसुफ ने विरोध नहीं किया। जोर से बोलिए, तीसरी बार भी कहिए। अब दूसरी बात स्पेशली यूथ के लिए। अब कलाम कहता है अब यूसुफ एक गुलाम की तरह जिंदगी जी रहा था। वहां एक औरत थी जिसकी गलत नजर थी उस पर। वो चाहती थी कि
वो यूसुफ को अपने प्लेजर के लिए यूज करे। बहुत सारे लोगों को प्यार नहीं करते, उनको प्लेजर चाहिए। मेरी बहनों, बच के रहिएगा। बहुत सारे लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, याद रखिए कुछ और देखते हैं वो लोग। और अगर आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं मेरी बहन, और आप दुआ कर रहे हैं खुदा तू मुझे वो दे जो तूने मेरे लिए रखा है, तो याद रखिए जो लड़का आपको शादी से पहले ही फिजिकल होने की कोशिश करे, आप जान लेना ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बी अलर्ट, क्योंकि हमारे खुदा के घर में आज बहुत सारे लफंगे भी घुसे हैं जो बच्चियों को खराब करते हैं। मेरे चर्च में 1 मिनट नहीं ठहर सकते ये लोग, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं। या तो सुधरो या तो निकलो। वेरी सिंपल, वी हैव 2 थिंग्स। या इधर बैठना है तो सुधरो, नहीं सुधरोगे निकलो इधर से। हमें कोई नहीं चाहिए यहां पर। याद रखिए लोग खुदा को नहीं जानते, वो आपको देखते। यीशु ने कहा तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। पॉल कहता है यदि मैं पाप करूं तो लोग क्या कहेंगे, मसीह पाप का सेवक ठहरा। यह बहुत जरूरी है कि हम जो पास्टर्स हैं, हम अपने कलीसिया के अंदर फॉर्निकेशन के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहें। हम व्यभिचार के प्रति बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट बी, लीव योर जॉब। अपने रिश्तों के बने रहने के पीछे अपनी कलीसिया में अनेकता ना आने दे। कम लोग रहेंगे चलेगा, एटलीस्ट खुदा के साथ तो हैं वो लोग। क्या फायदा उस भीड़ का जो गंदी जिंदगी चर्च में जिए, इससे अच्छा भले कम लोग हों, वो खुदा के साथ तो हैं। या आजकल क्या है, भीड़ को देखने की लस्ट भी बहुत है। पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक। अरे करोगे क्या इतनी पब्लिक का तुम? आर यू क्रेजी? आप इतना पब्लिक का करोगे क्या? आप बताइए यीशु कितनों को इकट्ठा कर पाया? 12। अगर आप एक पास्टर हैं, आपके चर्च में 6 लोग आते हैं, आधी कलीसिया तो आपकी बन भी गई। सोचो, भीड़ के पीछे ना जाएं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। और मेरी बहनों, ये जो आजकल फेसबुक पे शुरू हुआ है ना, इससे बचिए। बहुत लड़के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मत करो एक्सेप्ट अगर आप उन्हें नहीं जानते हो। लॉक करके रखो अपनी आईडी, जूम कर करके देखते हैं ये लोग आपके फोटोज को। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने लोगों के अनुभव सुने। बाइबल बताती है वो हर दिन चाहती थी कि वो उसके साथ सोए। बाइबल में ये वर्ड लिखे गए, सोए। लेकिन यूसुफ उसे हर दिन मना करता था। बाइबल नहीं बताती है वो अगली थी। बाइबल बताती है यूसुफ भय मानता था, हर दिन वो उसे ना कहता था। फाइनली एक दिन ऐसा हुआ, उसे इसको पकड़ा और कहा चल। लिखा है यूसुफ भाग गया। जब आप देखो ना कि गंदगी बढ़ रही है आपके रिश्तों में, भागो वहां से, रन। भैया आज का रन मतलब ब्लॉक, डिलीट। डिलीट। यूसुफ भागा, एलिया भागा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और उनके साथ संगति कर जो शुद्ध मन से खुदा का नाम लेते हैं। व्यभिचार से बचना चाहते हो, भागो, लड़ो मत, नहीं जीत पाओगे आप। आप कॉलेज के सामने खड़े हो, लड़कियां आ रही हैं और आप कहते हो पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, मुझे नहीं देखना है, मुझे लड़कियां नहीं देखनी है, मुझे बचा, मुझसे बात कर। प्रभु बोलेगा बात करूं? हाँ, भाग, रन।
अरे मूर्ख भाग। खड़ा होके बोलता है ओ राबा रोंदोरो शोहोंदोरो। क्या हो रहा है? शैतान के साथ खड़े होके बोलते प्रभु मुझे छोड़ा। ये क्या बात है? बोलो भागो। हाँ, बाजू वाले को बोलो भागो। हाँ, रन। आपको पता है मेकअप का दूसरा नाम क्या है? धोखा। आपने देखा है ना, हमारी बहनें कुछ बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, चूना लगाती हैं, तो डार्क रेड लिपस्टिक, ऊपर से चूना, इतनी बड़ी बड़ी काजल, और आपको लगता है ओ जी सो प्रिटी ब्रदर, सो प्रिटी, बड़ी खूबसूरत लड़की है। तो घर जा, इससे मुंह धुलवा, तब तुझे पता चलेगा। कहिए अपने बाजू वाले से, धोखा सुंदर होता है। और मेरी बहनों, आजकल आपने लड़कों को देखा होगा, बाल इधर से गुम, इधर से गुम, और बीच में थोड़े बहुत रखे रहते हैं। देखिए ना आपने, सोचो अगर मैं यहां पर ऐसे आऊं, यहां से मेरे बाल गुम, यहां के भी गुम, और जो बीच में है वो ग्रीन, मुझे बताइए कौन प्रचार सुन पाएगा? आप 15 मिनट मेरे बालों को देखते रहोगे। चांगला दिखतो, चांगला नहीं दिखतो, जोकर दिखतो। रोड रोलर गुजर के गया है मेरे ऊपर। खुदा के लोगों को सिंपल रहना चाहिए। You need to be a simple woman and a man of God. Am I right? खुदा के लोगों को कैसे होना चाहिए? सिंपल। मैं चैलेंज करूं आपको, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीना बहुत आसान है। ऑर्डिनरी जी के दिखाओ, जिसमें तुम्हें कोई नहीं जानता, कहां तुम्हारा नाम मेंशन नहीं होता, जिससे वो बहन कहती है, जिससे एलिशा पूछता है क्या मैं राजाओं के बीच में तेरी चर्चा करवाऊं? बोलती है नहीं, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं। What a woman of God. आप हैं ऐसे? I love this woman. एलिशा एक दिन एक औरत को बुला के कहता है तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, तेरे लिए क्या करूं? बोल, राजाओं में बीच में तेरी चर्चा करवाऊं, तुझे फेमस कर दे? बोलती है नो सर, मैं अपने लोगों में ही रहती। हम हैं ऐसे? क्या हमारे सर्कल छोटे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीना बहुत आसान है। कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, व्यूज मिल जाएंगे आपको, सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे। ऐसी जिंदगी जी के दिखाओ जिसमें आप साधारण हो, उस खुदा को देखो, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। आई एम ऑर्डिनरी मैन। इतने सिंपल बनो। पॉल कहता है, लोग मेरे बारे में कहते हैं दिखने में तो ये दुबला सा पतला सा जान पड़ता है, लेकिन इसकी पतरियां बड़ी गंभीर होती हैं। लोग आपको ऐसे देखने चाहिए, अरे ये तो बस सिंपल ऊपर आके बैठ गया, लेकिन जब आप मुंह खोलो तब वो जाने, ओ व्हाट अ अमेजिंग मैन इज ही। लोग हमें मसीह के वेदों का भंडारी जाने। द बाइबल सेज यूसुफ भागा, यू ऑल्सो रन। खड़े मत रहो। पवित्रता में चलने के लिए कई बार कुछ चीजों से भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ये तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश पढ़ो, लिखा है फ्ली। फ्ली का मतलब समझते हो? उड़ जा। I love this word. भागा, भागा भागा भागा, गीत गाते हैं ना अपन, भागा, ये सब भागा। देखो भागा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। यू नो, अब यूसुफ भागा। अब देखो भागने की वजह से क्या सहना पड़ा। अब इस बंदे पे एलिगेशन आ गए,
आपको पता है कई बार आप गुनाह में जिंदगी जियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही जिंदगी जियो, तकलीफें आती है, होता है ऐसे, लेकिन ये आपका अंत नहीं है। मैंने कई बार खुदा से एक सवाल किया है जो हबक्कू भी कहता है, क्यों अधर्मियों के तंबू से हंसने की आवाजें आती। हबक्कू के पास भी ये सवाल था, वो भी खुदा से कहता है, लॉर्ड इन लोगों के, गंदे लोगों के टेंट में से खुश आवाजें आती हैं, हम धर्मी रोते रहते। लेकिन ये आपका अंत नहीं है। बाइबल बताती है अधर्मी अदालत में स्थिर नहीं होगा। जब वो लोग खुदा के सामने खड़े होंगे ना, लिखा है वो भूसी के नाई उड़ जाएंगे। लेकिन जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? धर्मी बना रहेगा। दैट इज अवर रिवॉर्ड। मसीह जीवन का 90% रिवॉर्ड इधर नहीं, मरने के बाद है। ट्रस्ट मी, 90% रिवॉर्ड जो है ना मसीह जीवन का, मरने के बाद है, अभी नहीं है। आप मर जाएंगे, खुदा के सामने खड़े होंगे। दैट क्या कहा यीशु ने? जो यहां इनकार करेंगे वहां इनकार करूंगा, जो यहां मेरी आज्ञा मानेंगे वो वहां महान कहलाए जाएंगे, जो तुम यहां बांधोगे तुम वहां बांध दोगे। कितना हद तक प्रभु आने वाले भविष्य के लिए बातें करता था। हम वहां पर सब कुछ है हमारे लिए, इधर कुछ भी उम्मीद मत करो। यीशु ने अपने पूरे जीवन में एक ही ताज पहना, वो था कांटों का, और कोई ताज नहीं पहना उसने कभी। एक ही क्राउन पहना उसने अपने लाइफ में, वो था कांटों का। पॉल वॉशर ने कहा, तो उस संसार में कैसे इज्जत की उम्मीद कर सकते हो जिस संसार में तुम्हारे प्रभु को क्रूस पे मारा। आई लव दिस लाइन। पॉल वॉशर ने कहा, तुम इस दुनिया में कैसे आदर की बात सोच सकते हो जिस दुनिया में तुम्हारे खुदा को मार दिया गया। डोंट सीक, कभी कभी हम लोग जब देखते हैं कि चर्च के अंदर कुछ लोग हमसे ठीक से बिहेव नहीं करते, हम चर्च छोड़ देते। हमें इज्जत न मिलने के कारण हम अपने चर्च को छोड़ देते हैं। कितनी गलत बात है ये। कहिए अपने पास वाले से, ये गलत है। हाँ, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, पूछ सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? चलो मान भी लो तो क्या हो, चलो जाने दे यार, झाई पूछ रहा हूं मैं अकल कम में लिसन, अब चर्च पे इज्जत पाने आते कि देने आते? देते हैं। तो फिर कोई प्रेज द लॉर्ड ना बोले तो हर्ट क्यों होता है? पास्टर मेरे को इग्नोर करता है, पास्टर की वाइफ मेरे को इग्नोर करती है। आप जाके मिलो ना फिर, आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। मैं हर रविवार जब चर्च जाता हूं तो मैं आशीषें लेके आना चाहता हूं, गंदगी नहीं। जानते हो गंदगी क्या होती है? कि आप गए और किसी के लिए नेगेटिविटी लेके आए। दिस इज यू लर्न। मैं गई थी, किसी ने बात भी नहीं की। आप कर लेते मेरी बहन, आप कर लेते मेरे भाई, आप छोटे समझे जाते। रिस्पेक्ट पाने के लिए आते हम लोग। मैं अपने चर्च के अंदर माइक छोड़ने के बाद खड़ा रह जाता हूं, जिसको मिलना है आ जाइए। फिर जाते जाते सबसे मिलता जाता हूं, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मुझे पता है मैं इज्जत, मैं आपको एक प्रभु की एक सुंदर बात बताऊं। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम गलील में जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। आप जानते हो जब प्रभु वहां पर गए तो चेले बाद में आए और वो उनसे मिले। मैं एक दिन ये वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ये क्यों लिखा है बाइबल में कि मैं पहले पहुंचूंगा, मैं तुमसे पहले गलील जा रहा हूं और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? मैंने वेट किया पर करवाया नहीं। हमारा खुदा है ये। मैंने कहा, प्रभु क्यों आपने वेट किया, उनको नहीं? मैं नौकर हूं, आई एम अ सर्वेंट।
कई बार आप जो लाइंस ऐसे ही पढ़ लेते हो ना, खुदा मुझे उसमें से भी रेवलेशन दे देता है, देख ये क्यों लिखा हुआ है। हर चीज प्रैक्टिकल है, हर चीज, कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी है। सोचो वो खुदा होके भी उनका वेट कर रहा था, आप और मैं कौन है? मेरे को पहले सेवा देते थे, अभी सेवा नहीं देते। मेरे को पहले वर्शिप के लिए बोलते थे, अभी मुझे वर्शिप नहीं देते। नए लोगों को आगे करते हैं, हमको पीछे कर देते हैं। आप ये सब देखने के लिए आते हो चर्च? खुदा बात कर रहा है आप में से किसी से। डोंट सीक द ऑनर ऑफ मैन। मनुष्यों से आदर की भूख और प्यास न रखें। यीशु ने कहा जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो पहले खुद करो। आप चाहते हो कोई बर्थडे पे आपको विश करे, जाओ उसका बर्थडे ढूंढो, पहले उसको करो। आप वो काटना चाहते हो जो कभी आपने बोया भी नहीं है। बाइबल बताती है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। आप वो काटोगे जो आपने कभी बोया भी नहीं है। आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, आपने दी उसको रिस्पेक्ट, आपने आदर किया उनका। माफ करिए, मैं आपको अपनी बड़ाई करने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज भारत में बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि मैंने उनको प्यार भी दिया है। मैं उनको प्यार करता हूं, कोशिश करता हूं मैं उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा रह सकूं। मैं उनके कभी भी फंक्शंस में कभी नहीं जाता, लेकिन जब मुझे पता चलता है ये दुखी है, मैं उनको कॉल करता हूं, क्या हुआ बताओ, क्या प्रॉब्लम है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हाँ, कभी कभी मैं चूक जाता हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आपका व्यवहार आपके पास लौटता है। कहिए मेरे पीछे, मैं कलीसिया में आदर देने जाऊंगा, आदर पाने के लिए नहीं आऊंगा। वो आपके 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये समझा। 1000 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। डीएल मूडी को किसने कहा मैं इस कलीसिया में नहीं जाना चाहता? बोला क्यों? बोला अच्छे लोग नहीं हैं। आप मुझे बताओ कोई अच्छी चर्च। डीएल मूडी ने कहा एक है, लेकिन आप मत जाना। बोला क्यों? बोला जिस दिन आप जाओगे वो बुरी बन जाएगी। असिद्ध लोग लोगों में सिद्धता ढूंढ रहे हैं, इनपरफेक्ट लोग लोगों में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। आज हाउ रॉन्ग वी आर। यूसुफ वहां से भागा, उसके ऊपर एलिगेशंस लग गए। अब ये लड़का जेल में बंद था। आप जानते हो, एक दिन अद्भुत तरीके से वो वहां से बाहर निकला, राज्यपाल बना। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां पर। मैं चाहता हूं अब आप बहुत ध्यान दें। बताइए यूसुफ का प्यार इसमें कहां दिखता है? जानते हो प्यार क्या है? उसने भाइयों का विरोध नहीं किया। जानते हो प्यार क्या है? वो वहां से भागा। जानते हो प्यार क्या था? वो 13 साल जेल में चुपचाप रहा। यूसुफ का प्यार खुदा के लिए सिर्फ गीतों में नहीं था, उसके आज्ञा पालन में था। और अंत में क्या हुआ? उसके लिए सारी बातें भलाई लेकर आई। आप देखिए, कोई भी परीक्षा यूसुफ को गिराने के लिए नहीं, उसे और बेहतर बनाती गई। कोई भी परीक्षा जो यूसुफ की जिंदगी में आई, उसने उसको पुश किया खुदा के और करीब जाने के लिए। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, याद रखना वो पुश करेगा आपको और खुदा के करीब जाने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब खुदा आपको पा लेगा, वहीं पर क्रिश्चियन लाइफ कंप्लीट होती है कि उसने पा लिया आपको। इसलिए यशाया नबी कहते हैं, उस धर्मी की जिंदगी उठाए जाने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। द होल पर्पस ऑफ द क्रॉस इज नॉट द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। अगर आपको लगता है कि यीशु इसीलिए मरा ताकि आपके पाप क्षमा हो और उसके बाद आप वापस दूसरे पापों का अंबार लगाएं, तो यह मसीह जीवन नहीं हो सकता।
मसीह जीवन ये होता है कि आप ये मानते हैं कि वो इसलिए मरा ताकि मेरे गुनाह माफ हों और मैं सदा के लिए उसका हो जाऊं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसी रोमियो की किताब में, ब्रदर कोट वन वर्ड, मैं इसको बता के कंप्लीट करना चाहता हूं। एक अध्याय रोमियो, उसका 5 और 6 वचन। आइए आप लोग मत खोलिए, एक मिनट रुकिए, आप लोग मत खोलिए, आप यहां देखिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, पॉल कहता है हमें यीशु के द्वारा एपोस्टलशिप मिली है और हमें ग्रेस मिला है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग उस पर विश्वास करके उसकी माने। और 6 जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। You know, this is amazing. पॉल कहता है तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम उसके हो जाओ। That is important. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने कितने हैं? अपने मोबाइल के कितने? मैं पूछना चाहता हूं, आप खुदा के कितने हैं और अपने फोन के कितने? मैं पूछना चाहता हूं, आप खुदा के कितने हैं और पैसों के कितने हैं? किसके प्रति आपका झुकाव सबसे अधिक है? किसके लिए आप अधिक सोचते हो? थिंक अबाउट दिस। खत्म हो जाएगा एक दिन ये लाइफ, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आज आप 35-40 के हो, 70 हो, दुनिया कितनी तेज जा रही है आपको पता नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, अंत में आ जाओगे, पछतावा होगा, समय नहीं होगा। आज समय है, आज जानो खुद को कि मैं किसका हूं। आज यूसुफ का प्यार हमारी तरह सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के नीचे बैठने के द्वारा नहीं था। उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ गीतों में सीमित नहीं था। उसका प्यार खुदा के प्रति उसकी आज्ञा मानने वाले रवैये में था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की मानते हैं? जब वो आपको कहता है उसकी बुराई मत कर, उसका नाम खराब मत कर, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कर, तो क्या आप सुनते हैं उसकी? जब खुदा कहता है ऐसी नौकरियां मत कर जिसमें तुझे रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है, मेरे हैकल में आ, क्या आप उसकी सुनते हैं? जब परमेश्वर आप बहनों को कहता है कोई भी बात यहां की वहां मत कर, वहां की यहां मत कर, तो क्या आप सुनते हैं? यूसुफ का प्यार गीतों में नहीं था। यूसुफ का प्यार सिर्फ कुर्सी पे बैठने में नहीं था। यूसुफ का प्यार उसके आज्ञा पालन में दिखता था। यीशु ने कहा, मतलब प्लीज कोट अ वर्ड इन जॉन 14:15। यहां देखिए क्या लिखा है। दिस इज रियली अमेजिंग वर्ड। जॉन 14:15, थोड़ा जल्दी लगा दीजिए भैया। यहां देखिए सब, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। यीशु ने नहीं कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सिर्फ रविवार को चर्च आओगे और 2-3 गीत गा के घर पे जाओगे, फिर तुम लोग सो जाओगे तारक मेहता देख के। नो 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 नो। शो योर लव इन ओबीडियंस। अपने प्रेम को अपनी आज्ञाकारिता में दिखाएं। खुदा देख मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बताया कैसे? तू जो कहता है वो सबसे ऊपर है मेरे लिए। पतरस अरेस्ट हुआ, बाहर निकाला गया। फरीसियों ने उससे कहा इस नाम से बात मत करो, यीशु के नाम का प्रचार मत करो। पतरस ने कहा क्या ये अच्छी बात है कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी माने? हमसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जो सारे नामों में उत्तम है, उसके नाम में उद्धार है। मैं सिर्फ 5 मिनट आपके और लूंगा। मैं चाहता हूं लोग बाइबल बंद करो। सुनी, जस्ट 5 मिनट्स। आप जानते हैं, अगर आप और मैं सिर्फ ये डिसीजन लेना कि जो मुझे खुदा ने कहा है मैं वही करूंगा,
आपको पता नहीं है ये आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को कहां ले जाएगा। एक दिन मैंने खुदा से पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं बाइबल के बाहर भी तुझे सुन पाऊं? हम बाइबल खोलते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है प्रभु मेरे हाथ में बाइबल नहीं है लेकिन मैं जहां कहीं खड़े रहूं मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं? जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? यस, तो पुराने नियम के नबियों को देख, उनके पास बाइबल नहीं थी। इवन पहले की सदी में भी बाइबल नहीं थी, पर लोग मुझे सुनते थे। मैंने कहा प्रभु ये कैसे होता है, थोड़ा मुझे बता। जो कीमत होगी ना मैं चुकाऊंगा। मैं सच कहता हूं खुदा, तू कहेगा ना बंद कर दे सेवा, बैठ जा मेरे साथ, लॉर्ड बहुत छोटी चीज है ये मेरे लिए, तू उससे बड़ा मांग, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। जानते हो मुझे प्रभु ने क्या कहा? वो लोग मुझे नहीं सुन सकते जिन्होंने अपने लाइफ में ये डिसीजन नहीं लिया है कि जो खुदा कहे वो फाइनल है, ना वहां से टस होना है ना वहां से मस होना है। ओबीडियंस। क्रिश्चियंस इस बात से फेमस होने चाहिए कि ये लोग खुदा के खिलाफ नहीं जाते अपने, कुछ भी हो जाए। सोचो, आप एक यंग गर्ल हो, बॉय हो, और आपको कोई पसंद आ गया है लेकिन वो खुदा में नहीं है। अब डेविल आपको डिसीव करना स्टार्ट करेगा, अरे आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, तू कर ले शादी, अरे शादी के बाद आ जाएगा। लेकिन आप अच्छे से जानते हो ये खुदा की आवाज़ नहीं है, आप डिसीव हो रहे हो। लेकिन आप डिसीजन लेते हैं और आप उसको कॉल करके बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। दैट्स ओबीडियंस। आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति बने। आपको मैं सच कहता हूं, आप जहां खड़े रहेंगे आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। पर अगर आपको वो बात नहीं करता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, पास्ट में उसने आपको कुछ बोला था करने के लिए, आपने नहीं किया, इसलिए वो आपसे बात ही नहीं करता। लीड करता है वो, लीडिंग इज डिफरेंट, टॉकिंग इज डिफरेंट। जैसे वॉकिंग एंड वर्किंग में बहुत डिफरेंट है। जीसस से वॉक, बट वी हमको लगता है इसने वर्क करने के लिए। किस दिन मैं आपको समझाऊंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड वर्किंग। खुदा के साथ चलना और उसके लिए कार्य करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपसे प्रभु बात नहीं करते ना, तो उसका एक मेन साइन ये है कि उसने आपको पास्ट में कुछ कहा था जिसको आपने छोड़ दिया ऐसे हल्के से, और वो आपको कहेगा जा उसको ठीक कर पहले, फिर आ जा। परमेश्वर से प्रेम सिर्फ रविवार को सुबह आके नहीं दिखाया जा सकता। परमेश्वर को प्रेम सिर्फ गीतों के द्वारा, ये दोनों बातें अच्छी हैं, ये तो चाहिए, पर परमेश्वर से प्रेम उसके आज्ञा का पालन करने में दिखाई देता है। मैं आपको एक आज्ञा दूं, करेंगे आप? वन कमांड दूं, करेंगे? आप है ना डिसाइड करो आज, मैं कभी गॉसिप्स नहीं करूंगा। यू विल बी ब्लेस्ड। गॉसिप समझते? लोगों की बातों पे चर्चाएं करना। आप डिसीजन लेके देखो आज के बाद मैं अपने मुंह को सी रहा हूं यहीं पर, चाहे लोग कुछ भी, डजेंट मैटर, मुझे मेरा काम नहीं है। जब 3 लोग बैठते हैं वो यहाँ वहाँ की बातें करते, उठ के चले जाओ, उल्टा उनको भी शर्मिंदा करो कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ। लेकिन आप वहाँ पर बैठ गए हो, आप भी इन्वॉल्व हो गए,
लोगों की बातों को चर्चाएं 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 चर्चाएं। आज डिसीजन लो। प्रभु ने कहा ना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। डिसीजन लो। मैं आपको बहुत छोटी कमांड दे रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स दी। मैं गॉसिप्स नहीं करता किसी के लिए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप किसी और की बात करोगे, मैं देखूंगा ना आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं उठता नहीं हूं, मुझे बोलने हैं गट्स से। मैं उठ के नहीं चला जाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कुछ और बात करें, या मैं गट्स रखता हूं। अगर आपको गट्स नहीं है तो उठ के चले जाओ। गॉसिप करते करते आपके रिश्ते बने हैं बहुतों की। अगर आप भी आज गॉसिप बंद कर दो, सामने वाला जानते हैं आपको क्या बोलेगा? बहुत बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल बन गए हो आप। आपके रिश्ते ही गॉसिप्स पे हैं। बहुत सारे रिश्ते आपकी गॉसिप बंद हो जाए ना, खत्म हो जाएंगे आपकी। इसीलिए मेरा प्रॉब्लम ये है, लोग मुझे बोरिंग व्यक्ति समझते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास चटनी नहीं है कि मैं उसको पीस पीस के आपको पिलाऊं। आप मुझसे बात करोगे ना, होगे ना, ब्रदर कैसे हो? या आई एम गुड। और बताओ? कुछ नहीं है। और बताओ? और जीरा राई पुदीना कुछ नहीं है। घर जाओ अपने। एक भाई ने मुझे फोन किया झारखंड से, पास्टर सूरज प्रेमानी। मैंने कहा या, हाउ आर यू सर? मैंने कहा आई एम गुड सर, हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, हाउ इज योर मिनिस्ट्री? मैंने कहा अमेजिंग, एंड योर्स? अमेजिंग। और बताओ? मैंने कहा और कुछ नहीं है। अब जानते हो अगर और बात करनी है तो क्या करेंगे? चलो बताता हूं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब मैं बात करता हूं। और अच्छा पास्टर, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूं। मैं ना अभी पूना गया था। अच्छा हाँ, वहां पर एक पास्टर मनी है। हाँ, बड़े काले हैं। मैं भी काला हूं। हम दोनों साथ में खड़े थे, सब लोग कह रहे थे हम सगे भाई हैं। अच्छा ओके। जब और बातें होती है ना, ये होती हैं फिर। खोलो दूसरों के व्यक्तिगत जिंदगियों को, पर्सनल लाइफ्स को। एक लड़की अपने पति से झगड़ा करके अपने घर पे वापस आई है, अब उसके लिए बात करेंगे। ये तो है ही ऐसी। आपका क्या काम? आपके घर पे आई है वो, आप खिलाते हो उसे। आपसे भोजन मांगती है वो बच्ची। एक लड़की एक लड़का घर से भाग के शादी करते हैं, हम दुआ नहीं करते हैं। हमारे घरों में इन 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 चीजों के चर्चा के विषय बन जाते, चर्चा के विषय बन जाते हैं। ओ ये लोग चले गए, और ये लोग, ये हिपोक्रेट्स कहते हैं खुदा हमसे बात करे। ओबे योर लॉर्ड गॉड। अपने खुदा की माने। मैं आज भी आपको कहता हूं, अगर आप अपने रिश्तों में आज गॉसिप खत्म करो, आपका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आप जानते हो आपके रिश्ते किस चीज पे बने हुए हैं? गॉसिप्स पे। चीजों को बड़ा 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 बड़ा। अरे पूना से, ये घर से यहां तक पूना के लिए पास्टर मनी ने कॉल किया मुझे, समझो पास्टर जी आप कहाँ हैं? भैया मैं ना उल्लासनगर से निकला था, फिर विठलवाड़ी आई, फिर करजत आई, फिर पहाड़ों से गए लोनावला आए। अरे किधर पहुंचा है बता? पास्टर नीचे हूं। लेकिन हमें मजा आता है गॉसिप्स करने में। मैं आपको आज भी कहता हूं, आप अपने रिश्तों में देखिए, आप गॉसिप खत्म कर दो, आपके 90% रिश्ते आज ही खत्म हो जाएंगे। आप उनको बोलो, सामने से कॉल आता है, हेलो हेलो सिस्टर, हेलो दीदी कैसे हैं? अच्छी हूं, और बताओ? दीदी और तो कुछ भी नहीं है। फोन रख दिया। अगले दिन, हेलो दीदी कैसे हो? अच्छी हूं, और बताओ? और तो सब ठीक हूं। तीसरे दिन, हेलो दीदी कैसे हो? अच्छे हो? ब्ला 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 ब्ला, और आपने रख दिया। चौथा दिन कोई और कॉल करेगा और आपको कहेगा तेरे लिए बोल रही थी, घमंडी बन गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते ही गॉसिप्स पे हैं। मेरे रिश्ते गॉसिप्स पे हैं ही नहीं। काम की बात कर, घर जा। क्यों? प्रभु ने, भैया कुर्सी तो दो, प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की। बहन आप दे दो, मैं आपको वापस करता हूं। जानते हो खुदा के हैकल में
कुर्सी क्यों नहीं थी? क्यों हन्ना ने उस कुर्सी को देखकर खुदा से मांगा, मुझे वर दे, मुझे लड़का दे, मैं जानती हूँ ये करप्ट हो गया है, एली मुझे देगा ना, मैं तेरे घर को दे दूंगी। उसने वो कुर्सी देखी थी वहाँ पर। परमेश्वर ने साफ कहा था, मेरे हैकल में चेयर मत लेके आना। क्यों चेयर क्यों नहीं रखनी है प्रभु? काम पूरा होता है, घर जाओ, नो चिट चैट, घर जाओ। चर्च के बाद दूसरी चर्च मत लगाओ। दीदी आप ले लीजिए, धन्यवाद, आप बहुत नम्र हैं, थैंक यू। या शी इज़ वेरी काइंड लेडी, ऐसे उन्होंने मेरे को दे दिया। तो कितने लोग हैं आज गॉसिप्स के रिश्ते खत्म? मुझे पता है आज आपको एक महान ज्योति मिली है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मुझे वरदान मिला है, ये प्रभु ने मुझे गिफ्ट दी है। वो मुझे कभी वो वचन नहीं देते हैं जिसकी जरूरत ना हो, हमेशा मुझे वो वचन देते हैं जिसकी जरूरत होती है। ये एक अनुग्रह रहा है मुझ पर। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा,
वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।